Hello everyone, I Akshita Sharma welcome you all back to the maths class. Children, here we are studying chapter number 15, capacity. In our previous classes of this chapter, first we have understood the concept of capacity, then we have started solving examples and questions of related concept. Children, in our previous class we have solved exercise number 15.1, question number 1 to 4. They all were related to word problems. Now let us move on further and solve question number 5 and 6 of same exercise. Here let us start with question number 5. It has different parts. Question number 5 is fill in the blanks. So first part is 3 containers of capacity dash milliliters can be fully filled from 1.5 liter of quantity. बच्चों यहाँ दिया गया है, हमें टोटल क्वांटिटी है 1.5 लीटर्स. इसमें से हमें 3 कंटेनर्स भरने हैं जिनकी कैपेसिटी कितना मिलीलीटर्स होनी चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है. तो देखिए टोटल जो क्वांटिटी है हमारे पास वो है 1.5 लीटर्स. क्योंकि हमें आंसर यहाँ मिलीलीटर्स में लाना है, हम लीटर्स को चेंज कर देंगे सबसे पहले मिलीलीटर्स में. और हमें कितने कंटेनर्स की कैपेसिटी निकालनी है? 3 कंटेनर्स की कैपेसिटी निकालनी है. ईच कैपेसिटी, हर कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए कंटेनर की, तो हम बाद में 3 से इसे डिवाइड कर देंगे. सो फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट लीटर्स इनटू मिलीलीटर. सबसे पहले 1.5 लीटर को कन्वर्ट करिए. यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यहाँ हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. आपको पता है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 2 1 ज़ा 2. इसमें न्यूमरेटर ऐड कर दीजिए, 2 + 1 = 3. तो यहाँ आंसर आ जाएगा 3/2. अब क्योंकि हमें यहाँ लीटर से मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है, हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई. We have to multiply by 1000 because 1 liter is equals to 1000 milliliters. Okay children, so let us multiply by 1000 and find out. See, here we have to divide 1000 by 2. 2 से हमें डिवाइड करना होगा 1000 को. देखिए 10 आता है 2 की टेबल में 5 टाइम्स में, इसके बाद ये 2 0 जो है ऐड हो जाएंगे. नाउ हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई. 3 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 15. इसके बाद 2 0 ऐड कर दीजिए. चिल्ड्रन, हियर वी आर डूइंग अ क्विक कैलकुलेशन बाय अडॉप्टिंग द मेंटल मैथ्स मेथड. So here we have got the total quantity, that is 1500 milliliters for this total quantity. बच्चों इस 1500 मिलीलीटर का जो टोटल क्वांटिटी हमें मिली है, इसे हमें डिवाइड करना है 3 में, क्योंकि यहाँ पर हमें निकालना है 3 कंटेनर्स की कैपेसिटी, ईच कैपेसिटी. सो 1500 here we will divide by 3. So you know that in the table of 3 we get 15 in 5 times. So here we will get the answer of 500. 500 milliliter is the quantity of each container here. So here we will write down 500. 500 ml is our answer. Now let us solve the next question. Question number 2 is 1 liter of container can be filled by using 500 ml of dash times. देखिए एक कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं 500 ml का, हमें 1 लीटर भरना है टोटल कंटेनर. तो 500 ml का जो हमारे पास कंटेनर है उसे हम कितनी बार यूज़ करेंगे टोटल 1 लीटर भरने के लिए. ओके, टोटल कितना भरना है? हमें 1 लीटर भरना है. चिल्ड्रन, यू नो दैट 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml. अब देखिए 500 ml के हम कितने यूज़ करेंगे? हियर वी विल डिवाइड बाय 500. तो यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए. 5 की टेबल में 10 आएगा 2 टाइम्स में. सो हियर आवर आंसर इज 2. इसका मतलब 500 ml के जो कंटेनर है हमारे पास, उसे हम 2 बार डालेंगे तो टोटल आ जाएगा 1 लीटर ऑफ quantity. So here we will use it 2 times. This is our answer. Now let us solve the third part. Third part is the price of 2 liter 250 ml of milk is dash rupees at the rate of 40 rupees per liter. बच्चों हमें 2 लीटर 250 ml of milk की प्राइस निकालनी है. हमें यहाँ 1 लीटर दूध की प्राइस दी हुई है, दैट इज 40 रुपीज़. तो 2 लीटर्स 250 ml की कितनी होगी? Here we will multiply. 2 liters
250 ml को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 टू गेट आर आंसर। बच्चों यहाँ हम लिखते हैं डेसिमल्स में बिकॉज द रेट गिवन टू अस इज इन लीटर्स, तो लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं हम। यहाँ हमें मिलेगा 2.250। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 40 से। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा हमें 0 से। देखिए 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को किसी भी नंबर से हम करते हैं, हमें मिलेगा ओनली 0। So here we have written 0 4 times. Now we have to multiply by 4. अब देखिए 4 से करिए, 4 zeros are is 0, 4 5s are is 20. Now 4 2s are 8, 8 plus 2 is 10. Now 4 2s are 8 again, 8 plus 1 is 9. So here children we have got our answer. We have added 0 and then we have written 9. देखिए डेसिमल किसके बाद था, 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद। यहाँ भी 3 डिजिट्स के बाद आप लेफ्ट साइड में डेसिमल लगा दीजिए। Here we are getting answer as 90. Okay, 90.000 आ रहा है। That means this is in rupees because the unit given to us was 40 rupees. That means our final answer is children 90 rupees at the rate of 40 rupees per liter. Total milk की cost है यहाँ 90 rupees for 2 liters 250 ml of the milk. Now let us solve the next question. This is fourth question. How many milliliters are there in 1 liter? Children, this is quite easy. This we have understood already in the concept of capacity. You know that 1 liter is equals to 1000 milliliters. Children, here we have solved this question. Now let us solve the sixth question. Sixth question is a big word problem. Let us understand this first. A water tank is filled by a tap from above while it is emptied by another tap at the bottom. बच्चों यहाँ दिया हुआ है एक वाटर टैंक है हमारे पास, वो एक नल से, जो नल उसके ऊपर लगा गया है वो भरा जाता है, एक ऊपर जो नल दिया हुआ है उससे, और एक नीचे नल है उससे वो खाली होता रहता है at the same time. If the above tap fills with the speed of 25 liter per hour, here the speed is given for the above tap. ऊपर वाला जो नल लगा हुआ है वो किसकी स्पीड से भरता है, 25 लीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 1 घंटे में वो 25 लीटर टैंक भर देता है। And the bottom tap ड्रेन्स इट विद द स्पीड ऑफ 10 लीटर पर आवर, और नीचे जो नल लिखा हुआ है वो कितनी देर में उसे खाली करता है, 10 लीटर्स खाली करता है वो 1 घंटे में। अब पूछा जा रहा है आफ्टर 4 आवर्स व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक, 4 घंटे के बाद कितना पानी बचेगा टैंक में। इमेजिन इनिशियली द टैंक वाज एम्प्टी, हमें शुरू में समझना है कि वो टैंक पूरी तरह से खाली था, ऊपर वाला जो नल है वो उसे भर रहा है और नीचे वाला जो नल है उस टैंक को खाली कर रहा है। दोनों नलों की जो स्पीड है भरने की और खाली करने की वो अलग अलग है। सो हियर वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टेप वाइज। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। सबसे पहले हमें निकालना होगा कि 4 घंटे की कैलकुलेशन के हिसाब से सबसे पहले वो कितना भर रहा है, उसके बाद कितना खाली कर रहा है। नाउ एट लास्ट वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द टैंक, लास्ट में कितना बचता है। दैट मीन्स हियर वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस, सो वी विल अप्लाई हियर subtraction. So let us start solving children. First we will find out how much water is filled. So water filled by the tap. Here we will write down above tap. ओके ऊपर वाले जो टैप है उसकी स्पीड कितनी दी हुई थी हमें, देखिए यहाँ दी हुई है 25 लीटर्स पर आवर, 25 लीटर पर आवर की स्पीड से भर रहा है, और टोटल कितने की कैलकुलेशन करनी है हमें, 4 आवर्स की करनी है। तो हम 25 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, सो वी विल गेट आवर आंसर 25 4 जा बच्चों होता है 100। सो दैट मीन्स इन 4 आवर्स the water filled is equals to 100 liters. This is filled by the first tap. Now we will find out for the next step which is emptying, जो खाली करे जा रहा है उस water tank को, that is draining. So the draining speed is, see children, drainage speed is given to us 10 liters per hour. So water emptied by बिलो टैप, जो नीचे लगा हुआ टैप है वो किस स्पीड से खाली कर रहा है उसे, 10 लीटर्स पर आवर, 1 घंटे में वो 10 लीटर्स खाली कर देता है। तो 4 घंटे में कितना खाली करेगा, लेट अस फाइंड आउट। फॉर 4 आवर्स
it will be equals to 10 multiplied by 4, that is equals to 40. So children, here we have got 2 units. देखिए सबसे पहले हमें मिली है 100 liters. That is the capacity of the water tank filled by the above tap. And then emptying the water tank, here we are getting 40 liters. इसका मतलब 4 घंटे में जो ऊपर वाला नल है वो 100 liters भरता है, और 4 ही घंटे में जो नीचे वाला टैप लगा हुआ है, नीचे वाला नल है, वो कितना खाली करता है? 40 liters खाली करता है. Now here we have to find out the difference. हमें यहाँ difference निकालना है. So we will apply here subtraction children. That means total capacity एक बार के लिए कितनी भरी गई है? वो भरी गई है 100 liters. और कितनी खाली करी गई है? Emptied. Here we will apply subtraction minus 40 liters. So answer we will get in liters only. 0 minus 0 is 0. Now here you can see it's 10. 10 minus 4 is equals to children 60 liters. So here we have got our answer. You can again check the question. What will be the amount of water left in the tank? Left कितना बचेगा टैंक में लास्ट में? That will be equals to 60 liters. Children, first we have found the total capacity filled by the tap which is fixed at the top, that is equals to 100 liters. उस टैप ने 100 liters भरा है, और नीचे जो टैप लगाया गया है उसने कितना खाली करा है? 40 liters खाली करा है 4 घंटे में. लास्ट में कितना बचता है? देखिए 100 liters भरता है और 40 liters खाली हो जाता है. So we have subtracted 40 liters. Here we have got our answer as 60 liters. So children, here we have solved question number 5 and 6 of exercise 15.1. Now remaining things we will do in the next class. You all have to practice in the same way. Thank you everyone. Keep learning, keep growing.